विराट ने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही आई। उसने मुझसे कहा था कि उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारी मेरी तरफ है। लेकिन ये बात तो आप भी जानती है कि उसने दोनों तरफ की जिम्मेदारी उठा रखी है। वो आजकल कहाँ गायब रहता है, कहाँ जाता है, ये तो आपको भी पता है। ऐसा नहीं है गवाड़ा, वो उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने कब कहा है कि उसे मेरी परवाह नहीं है? लेकिन उसे सिर्फ मेरी परवाह है, ये भी तो सच नहीं है ना। एक तरफ वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता है और दूसरी तरफ वो सही के टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ सही के दुख की चिंता है। उसे मेरा दुख कभी नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है ग, उसे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। आपको लगता है वो मेरी फिक्र करता है? हाँ, क्योंकि विराट ऐसा दिखाता है। लेकिन विराट जब भी मेरे लिए कुछ करता है ना आई, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझ पर एहसान कर रहा हो। यहाँ तक कि मुझे मेरा बेटा वापस लौटाने में भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे बस एहसान जताना चाहता है। वो एक ही वक्त पे दो नावों में सवार है आई। वो दो लोगों से एक ही वादा कर बैठा है, लेकिन एक दिन उसे एक नाव में से उतरना ही होगा। किसी एक का वादा तोड़ना ही पड़ेगा उसे। और मैं जानती हूँ आई कि वो मैं ही होंगी। देखा पर आई, मैंने विराट को साफ साफ कह दिया था कि वो ये प्रमोशन लेने से मना ना करे, लेकिन फिर भी उसने यही किया, क्योंकि उसे अब मुझसे ज्यादा सही की फिक्र होने लगी है। उसने सिर्फ नाम के लिए मेरा साथ दिया, लेकिन दिल से तो वो अभी भी सही का ही साथ निभा रहा है। नहीं गुब्बारा, मैं चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, लेकिन दिन ब दिन विराट का झुकाव सही की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। असली फैमिली मैन तो वो उस घर के लिए बन रहा है आई। और जितना मुझे दिख रहा है, उससे साफ है कि विराट के दिल में इस बात की तकलीफ है कि उसने वीनू को सही से दूर कर दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। लेकिन आई, मुझे इस वादे की उम्र अब लंबी नहीं लग रही। बस मेरे मन में एक ही डर है कि एक दिन विराट का दिल, उसके जज्बात कमजोर पड़ जाएंगे और उसका पुराना प्यार उस पर हावी हो जाएगा। और उसी दिन वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा आई, फिर से। नहीं बाड़ा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसे कुछ नहीं होगा आई। वो मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेगा। और यही वजह थी कि मैं वीनू को मुंबई लेके जाना चाहती थी, लेकिन विराट को भी इसी बात से दिक्कत थी, इसीलिए उसने इस प्रमोशन के लिए भी मना कर दिया। आई प्लीज, अब आप ही विराट से बात कीजिए ना। आप ही उसे समझा सकती है, आप उसकी आई, वो आपकी बात टाल नहीं सकता है। प्लीज आई। नको, मैं उसे समझाऊंगी, तुम चिंता मत करना। मैं विराट से बात करूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। कोई जरूरत नहीं है विराट से बात करने की। बहनी, बहनी तुम्हें तो क्या हुआ? अगर मैं ठंडे दिमाग से विराट को कुछ समझाना चाहती हूँ तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि तू इसकी बातों में आ रही है। पत्र लिखा काय पाहिजे तुला? विराट क्या करे? उसने तेरे साथ 7 फेरे लिए, तुझे हनीमून पर लेकर गया, तेरी तबीयत खराब हो गई तो वो तेरी सेवा में लग गया। उसे जब पता चला कि वीनू उसका बेटा है तो उसने तुझसे वादा किया कि वो वीनू को तुझसे दूर होने नहीं देगा। इतना ही नहीं, उसने तो वीनू से भी ये वादा किया कि वो उसे इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। इतना सब कुछ किया है विराट ने, फिर भी तू उस पर ही सवाल उठा रही है। तेरे मन का ये डर खत्म कब होगा? एक तरफ तू है और एक तरफ वो सही है। खुद अपने दम पर अकेले उसने अपनी बच्ची को पाला, ना किसी की राह देखी, ना किसी से मदद ली। और यहाँ तुम दोनों सास बहू
बैठकर शिकायतें कर रही हो। भद्रलेखा, हम सब तेरे साथ हैं और तू अपने मन में अपने आप को अकेला मान बैठी है, क्यों? और खबरदार, अगर किसी ने भी विराट से मुंबई जाने के बारे में बात की तो मैं अपने पोते को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। और किसी ने भी अगर उसे यहाँ से दूर भेजने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं खुद उसका बोरिया बिस्तर बांधूंगी और अगले ही दिन वो इस घर में नजर नहीं आएगा। कड़ा? देवा रे देवा, कुछ देर पहले वैनी ने सभी को अपनी पोती माना और अब सही की तारीफ बढ़ाई प्रशंसा कर रही है। वैनी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कोई तो राज रहस्य सीक्रेट है जिस पे वैनी पर्दा डाल रही है और मुझे तो ये बात जाननी पड़ेगी। एक तरफ तू है और एक तरफ वो। सही है, खुद अपने दम पर अकेले उसने अपनी बच्ची को पाला, ना किसी की राह देखी, ना किसी से मदद ली। और यहाँ तुम दोनों सास बहू बैठकर शिकायतें कर रही हो।